सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि दिल्ली सरकार के एसओएससी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। काफ़ी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर एसओएससी के फॉर्म कब निकलेंगे, उसके लिए कैसे अप्लाई होता है। तो इस संदर्भ में दिल्ली सरकार के द्वारा जो है एक सर्कुलर जारी किया गया है 24/12/2024 को। उसी सर्कुलर की हम बात करेंगे कि कैसे आप एसओएससी स्कूल में जो है एडमिशन ले सकते हैं और उसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या नॉर्म्स हैं, इस वीडियो में आइए जानेंगे हम। देखिए बच्चों, सर्कुलर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर एडमिशन इन क्लास 9th ऑल स्ट्रीम एंड क्लास 11th अगेंस्ट द वेकेंट सीट इन द स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस अफिलेटेड विद द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि जो दिल्ली सरकार का अपना डीबीएससी बोर्ड है, उसके 2025-26 सेशन के लिए 9th और 11th के लिए जो है एडमिशन के लिए जो है सर्कुलर आया है। बच्चों, जो डीबीएससी में जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वो 9th और 11th में होता है, तो उसी के संदर्भ में ये जो एडमिशन है। और जब सेशन 2025-26 शुरू होगा तो उसके लिए जो है पहले से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो उसी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, ये क्या है ये। बच्चों, दिल्ली गवर्नमेंट के अपने एक बहुत अच्छे किस्म के स्कूल हैं जिनको एसओएससी कहते हैं, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस। इन स्कूलों में एडमिशन की एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया जो होती है एक तरीके से की जाती है। उस पूरे तरीके को जो है हम इस सर्कुलर के माध्यम से जानेंगे। इस सर्कुलर में कहा गया है दिस स्कूल हैव बीन इन्वेंशन इन एलिमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और ये जो एसओएससी स्कूल होते हैं बच्चों, ये 9 से 12 तक के लिए होते हैं, यानी कि इसमें एडमिशन होता है फिर 12th क्लास तक का चलता है। ठीक है। एसओएससी का जो डिजाइनिंग है वो दो लेवल की है। द करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्कूल इज डिजाइन टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन फाउंडेशन लर्निंग एट डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस। इसकी दो कैटेगरी है। नंबर वन, फाउंडेशन लर्निंग, जिसको कहते हैं कॉमन फॉर ऑल एसओएससी। जितने भी एसओएससी स्कूल हैं उसमें कवर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड डिजाइन, जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उससे संबंध में जो है ये फाउंडेशन लर्निंग है। फिर है सेकंड, एडवांस स्पेशलाइजेशन, डोमेन स्पेसिफिक कहते हैं इसको। ऑफर एडवांस कोर्स टॉलरेट टू स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसे वो स्पेशल फील्ड के लिए बने हुए हैं। तो दो तरह की इसमें जो है पढ़ाई से संबंधित होती है, फाउंडेशन लर्निंग और एडवांस स्पेशलाइजेशन। जो हमारा एकेडमिक ईयर है 2025-26 का, उसमें एसओएससी में जो एडमिशन होंगे वो किस कैटेगरी में होंगे 9th क्लास में, आइए जान लेते हैं। 6 कैटेगरी हैं। नंबर वन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको स्टेम कहते हैं। सेकंड नंबर पे ह्यूमैनिटीज। थर्ड नंबर पे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। नंबर फोर पे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। और फिफ्थ जो है वो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो है। और सिक्स जो है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है। इन 6 कैटेगरी के लिए जो है एडमिशन की प्रक्रिया ये इसमें बताई गई है। देखिए बच्चों, आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो एसओएससी में जो एडमिशन होते हैं वो 9th क्लास से होते हैं और इन पे एडमिशन लेने के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट देकर ही जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 9th में जो है 37 स्कूल और 11th के हिसाब से जो वेकेंट सीट है उसके संदर्भ में ये है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। सबसे पहले एडमिशन के लिए तो आप तो क्लियर होना चाहिए कि 8वीं के बाद ही होता है ये। तो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा जो है 8th क्लास के बच्चों का। इसके दो राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। ये लिखा है टू इंश्योर ए स्ट्रीमलाइंड सिलेक्शन प्रोसेस, टू कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड। राउंड 1 में क्या होगा, आपके दो टेस्ट होंगे। एक एप्टीट्यूड टेस्ट 1 होगा फॉर स्टेम एंड आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के लिए। इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक स्किल्स वगैरह आती है। फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा फॉर परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए और डीएमवीएस के लिए जो है ना। इसमें जो है आपकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंसीज देखी जाएंगी। यानी कि जो आपका जो टेस्ट होगा वो इन दो एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे होगा, एप्टीट्यूड 1 और एप्टीट्यूड 2।
डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में, स्टेम वगैरह के लिए जो एप्टीट्यूड 1 टेस्ट है, और बाकी के लिए जो है ये एप्टीट्यूड 2 टेस्ट है। राउंड 2 में जो है आफ्टर क्वालिफाई राउंड 1, अगर आप इसमें से एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लेते हैं तो देयर विल बी राउंड इट सेकंड टेस्ट एज एप्लीकेबल देयर रेस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन। और अगर आपको वहाँ उनकी कोई स्पेशल डिमांड है तो उसके हिसाब से वो राउंड 2 करेंगे। अदरवाइज जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के अगर अच्छे स्कोर से ही आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आपको पहली बात क्लियर हो गया होगा कि जो एसओएससी स्कूल्स होते हैं इनमें जो एडमिशन होगा वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड पे होगा। 8वीं क्लास के बच्चे भरेंगे जो 9th क्लास में एडमिशन लेंगे, और जो 10th वाले बच्चे हैं वो 11th में एडमिशन लेंगे। यानी कि 9th और 11th में एडमिशन के लिए जो है ये निकला हुआ है। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से जो है आपका एडमिशन होगा। और आपकी जो फॉर्म है ये 24 दिसंबर से 30 जनवरी 2025 तक खुले हुए हैं। ये साइट है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो भी बच्चे 9th और 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं और 8वीं में पढ़ रहे हैं और 10th में पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एडमिशन शैल बी ऑफर्ड इन क्लास 9th इन ऑल 6 टाइप ऑफ एसओएससीज, अभी जो ऊपर बात करी थी, अगेंस्ट द वेकेंट पोस्ट ऑफ एसओएससी जो है वेकेंट है। स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी गवर्नमेंट एडेड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली एंड आर रेजिडेंट ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। यानी कि जो भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में पढ़ रहे हैं और दिल्ली के निवासी हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपका दिल्ली का प्रूफ होना चाहिए और दिल्ली के स्कूल में आपकी स्कूलिंग हुई हो। और सबसे मेन चीज ये है कि 50% सीट जो एसओएससी की है जो वो रिजर्व है गवर्नमेंट स्कूल के लिए और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के लिए, और बाकी जो 50% है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए है। तो 50% सीट जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए बच्चों के लिए रिजर्व है। एज एज के जो नॉर्म होते हैं वो नॉर्मली वही होते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, और जो बच्चा पढ़ रहा होता है जनरली वो सारे नॉर्म्स को पूरा कर रहा होता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब एक होता है दिल्ली सरकार का दिल्ली मोड वर्चुअल स्कूल, जो वर्चुअल स्कूल होता है उसका लिए भी जो है फॉर्म जो है 24 तारीख से जो है 30 जनवरी तक निकले हुए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको वीडियो बना दूंगा कि डीएमवीएस होता कौन है। जो बच्चे डायरेक्ट स्कूल नहीं जा पाते हैं उसके लिए ये दिल्ली सरकार द्वारा जो है सुविधा प्रदान की गई है। तो उसके उसके भी फॉर्म निकले हुए हैं 24 तारीख से 30 जनवरी तक। आपको इसके बारे में डिटेल से अलग से बता दिया जाएगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपको जैसे बताया कि रिजर्वेशन को होता है 15% SC, 7.5% ST और 27% जो है वो ओबीसी के लिए है। यहाँ ओबीएस लिखा हुआ है पर वो ओबीसी के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर जो नॉन क्रीमी में आते हैं। अगर बात करें तो 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC नॉन क्रीमी के लिए और CWSN के लिए एज पर जो पॉलिसी जो भी है। और 3% जो है दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए है, GOI जो नॉर्म से हमारे। अच्छा, आपको पता ही है कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पे होगा, इंटरेस्ट टेस्ट पे वो होगा। अब बच्चे जानना ये चाह रहे होंगे कि जो इंटरेस्ट टेस्ट है उसमें कितना % आपको स्कोर करना पड़ेगा मेरिट के लिए। तो इसमें लिखा गया स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट अपियर्ड इन एप्टीट्यूड टेस्ट बिलोंग टू वेरियस कैटेगरीज फिक्स्ड एज अंडर। यहाँ पे जो है 50% से ऊपर ओबीसी में 45% से ऊपर क्वालिफाई माना जाएगा, SC ST में 40% और PWD जनरल EWS जो इस कैटेगरी में आती है वो 40% माना जाता है। यानी कि आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए, लिखा ना। स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट अपियर्ड इन एप्टीट्यूड टेस्ट बिलोंग टू वेरियस कैटेगरी फिक्स्ड। यानी कि जो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए तभी आपको जो है इसमें काउंट किया जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि एसओएससी का एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म कब से कब तक भरने हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन के लिए कैसा टेस्ट देना पड़ेगा, फिर कितने % लाने अनिवार्य है। वो सारी चीज जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।